दिल्ली वाले उस व्यक्ति को वोट दें जो उनके साथ खड़ा मिले, हारे या जीते आम जनता के साथ खड़ा हुआ मिले, उस व्यक्ति को वोट देना उनको। और वो व्यक्ति सिर्फ राहुल गांधी के अलावा आज के दिन कोई नहीं होगा। मैं सैनिक हूँ, राष्ट्र हितैषी आदमी हूँ, राष्ट्र की बात करता हूँ, राष्ट्र की बात करूँगा, मुझे पार्टियों से कुछ नहीं लेना। इस देश को आज मैं सच्चाई बताता हूँ अनुभव के साथ में। मनमोहन सिंह के टाइम पे एक लिस्ट, मनमोहन सिंह ने एक आदेश जारी किया था, सूचना का अधिकार, जिसमें चाहे जिसकी सूचना ली जा सकती है। उस अधिकार ने उस टाइम पे 41 लोग, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, लोकदल, फोकदल, 41 आदमियों की एक लिस्ट बनी थी कि ये काले धन वाले हैं। मनमोहन सिंह सरकार में कुछ आदमियों को सजा हुई भी, उनकी भी तैयारी थी। तो वो जो 41 लोग थे वो किस पार्टी के थे, किस जाति के थे, सब में पार्टियों में थे। उन्होंने सोचा अगर मनमोहन सिंह आ गया तो अगली बार तुम जेल जाओगे। उन्होंने एक फंड बना के, केजरीवाल एक से अन्ना हजारे का, दूसरे का, इन्होंने जो धरना जो चलवाया, प्रदर्शन जो चलाया कि हम काला धन लाएंगे, वो लाएंगे, ये लाएंगे, वो एक सिर्फ बहाना था उनको बचने का। लेकिन फिर धीरे धीरे मोदी ने भी ज्यों ज्यों 5 साल निकले, अगले 10 साल के अंदर मोदी ने भी उनके हाथ में लाने की बजाय उनके पास तो नहीं रहने दिया ना, छीनने जब लगा, अजीत पवार जैसे जब वो काला धन छीनने लगा तो फिर उनको लगा कि अब तो हम यहाँ भी मारे गए, तो क्या करें। उन्होंने बचने से राहुल का आगे करके बोले इंडिया गठबंधन बनाते हैं। उन्होंने गठबंधन बनाया, गठबंधन में अच्छी सीट भी आई। फिर उन्होंने उनको उसको किसी ने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पलटू राम जैसे बहुत से लोगों ने फिर बोला कि हमको तो बचना है। इन लोगों ने, जितने वो 41 आदमी भ्रष्टाचारी थे, उधर नहीं बचे, इधर आ गए राहुल की पार्टी में। मैं राहुल का खुला समर्थन करता हूँ, राहुल की बातों का समर्थन करता हूँ। राहुल एक इंसान है, देश के बारे में सोचता है, आम आदमी के बारे में सोचता है, गरीब और जवान के बारे में सोचता है, वो सच कहता है। आप कहना क्या चाहते हो, केजरीवाल जी ईमानदार नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैं कहता हूँ मोदी से भी ज्यादा बेईमान है। क्या बात? उससे तो मोदी अच्छा। क्या क्या दिल्ली में, आप तो रहते हो, मैं भी आता हूँ। दिल्ली के अंदर पानी, बिजली सब फ्री कर रखा है, शिक्षा फ्री कर रखा है, और क्या चाहिए आपको? कांग्रेस ने कहीं किया है क्या? मेरे को पानी और बिजली तो फ्री दे दिया, लेकिन मार्केट जो दिल्ली का था वो 5 गुना जा चुका है। मेरा वहाँ से कितना है, मेरे को 20 रुपए का फायदा हो रहा है, 500 का नुकसान हो रहा हो। आपने कभी पत्रकार महोदय सोचा है क्या दिल्ली में हालत क्या हो रहा है? महंगाई कहाँ? दिल्ली को कहते थे दिल वालों की दिल्ली है, आज कहाँ दिल वालों के? व्यापार हैवी हो गया है, व्यापार अडानी से ये भी मिला हुआ है। दिल्ली के अंदर ही महंगाई थोड़ी ना, पूरे देश में महंगाई है, केजरीवाल ने थोड़ी ना महंगाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ। पहले हम लोग गाँव में आते थे, दिल्ली से सामान बिजली के तीसरे जगह दिल्ली से लेके जाते। पूरे भारत में सबसे सस्ती दिल्ली थी, आज दिल्ली से ज्यादा हमारे गांव सस्ते हैं। इसने महंगाई बना के व्यापारियों से मिल करके वो दिखाई नहीं दे रहा जनता को। पत्रकार महोदय आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये लोगों को लूटा है। को 2100 रुपए देंगे, उन्हें जिताओ आप। हाँ, वो उसमें क्या किया, उसमें शराब के घोटाले वाले मामले में क्या किया? उसको दुनिया को शराब पिला के बर्बाद करे। कितना पैसा, किसने नहीं फंसाया गया? क्लियर, लोगों को फंसाया नहीं, लूटा गया है। किस हिसाब से? खुला शराब के अंदर धोखा हुआ, शराब को बैग में लगे करके किया, कुछ नहीं। सब कर कौन सा क्या किया? बोले हमने शिक्षा दे, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई स्कूल बनाया, वो तो उस टाइम शीला दीक्षित के टाइम का बना हुआ चीज। आज दिल्ली के अंदर मैं, आप देख रहे हैं, मैं लगातार दिल्ली में आता जाता, जो काम शीला दीक्षित के टाइम हुआ था वो सब बर्बाद हो गया, मनमोहन सिंह के टाइम हुआ सब बर्बाद हो गया। आज भी मैं दिल्ली की जनता से बताना चाहता हूँ, अगर इस दिल्ली को, ये दिल देश का दिल है, इस देश के दिल को बचाना है तो राहुल जहाँ कहता है, मैं नहीं कहता कांग्रेस, राहुल के व्यक्तियों को वोट दो, कुछ लोग जीत के आएंगे। वो जैसे आप यहाँ चर्चा चल रही थी, जो भी राहुल के लोग जीत के आएंगे, 5 साल सत्ता में रहे, विपक्ष में, जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। नई सोच है, बदलाव है, जनता को सोचना चाहिए। दिल्ली की जनता में घूम रहा हूँ, सब जगह गया हूँ, 2 दिन से मैं घूम रहा हूँ, जनता भी कह रही है दबी जबान से कि वाकई में हमें दिल्ली को तो बचाना है, डरना है। केजरीवाल जी कह रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी से फंड लेके चुनाव हमारा खराब करवा रहे हैं, हमें हरवाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में किसने किससे फंड लिया था? बीजेपी और केजरीवाल ने दोनों ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा क्या? कांग्रेस को नहीं हराया, क्योंकि वो दलित का मुख्यमंत्री। वहाँ से अगर मिलके वो लड़ रहे हैं तो यहाँ पे आप भी लड़ोगे मिलके क्या? नहीं, हरियाणा में फिर बीजेपी ने उसको, केजरीवाल को जामने पे किसने छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि जाओ हरियाणा में और तुम कांग्रेस को हराओ करके हमको जिताओ। वहाँ से देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का समझौता, आम आदमी जीती। हरियाणा में दोनों का समझौता था और भाजपा जीती। अब तीसरे का नंबर, A B C, ए वहाँ जीती, बी वहाँ जीती, अब सी दिल्ली में जीतने जा रही है।
जीतने नहीं, दिल्ली के अच्छे वोट आएंगे, जितने लोग आएंगे दिल्ली का आने हमें बड़ी खुशी है कि आने वाले समय में दिल्ली के अंदर चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की, जो भी लोग जीत के आएंगे, मैं लोगों से मिला हूँ, वोट दे रहे हैं, वो भले आदमी हैं, उनको तानाशाही नहीं करने देंगे, अब मनमर्जी नहीं करने देंगे, लोग सवाल पूछेंगे लोग बाग। केजरीवाल जी को दिल्ली वाले पसंद करते हैं, महिलाएं उनको वोट देंगी। केजरीवाल खुद जीत जाएंगे क्या नई दिल्ली से? बम्पर वोटों से। क्यों कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं कम से कम जीत जाऊं तो शराब घोटाले में मैं जामनी पे चल रहा हूं, बच जाऊंगा, वरना मैं जेल जाऊंगा। वो हार गए तो जेल जाएंगे। मैं आप नई दिल्ली में गलत आरोप लगा के फंसाया गया, वो ईमानदार। उनको उन्होंने तो गलत लगा दिया, लेकिन जनता तो लगा रही है। मैं जनता में गया हूँ, आप जनता से पूछे जाके, मैं जनता में जाता हूँ। उन्हें पसंद कर रही है, नहीं कर रहे वोट केजरीवाल को बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है केजरीवाल को। केजरीवाल जीत रहे हैं कहाँ? यहाँ से, दिल्ली से। खुद की सीट तो जीतेंगे क्या? खुद की सीट नहीं जीत रहे हैं वो। हाँ, खुद की सीट हारे हैं केजरीवाल, बम्पर वोटों से जीत रहे हैं यहाँ पे। हाँ। आप क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अब आप दिल्ली में जा रहे हो, आप पत्रकार हो, देखते हो उन्होंने अपना देख रहे हैं, उनका माहौल बना हुआ सरकारी माहौल कहाँ से बना रखा? सरकारी से। अपने जो काम की बात है दिल्ली में, तो फिर केजरीवाल सरकारी पैसे रहे। क्यों भाई? प्रचार में तो अब जब चुनाव आचार संहिता है ना, चुनाव अपने दम पे लड़ो, सरकार के प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जगह जगह में देख के लो, दिल्ली में फिर से केजरीवाल वो पुराने लगा रखे हैं। क्यों नहीं उन पे पर्दे लगाए गए? क्यों नहीं उनको हटाया गया? क्यों मोदी ने वहाँ पे जगह जगह अपने वो लगा रखे हैं, पोस्टर वो लगा रखे हैं? दिल्ली के अंदर बिल्कुल चुनाव आयोग घुटने टेके हुए और जनता जान रही है। आप दिल्ली में जाएंगे, मैं गया हूँ दिल्ली में, घुमा देखा हूँ, दिल्ली के अंदर वो सरकार के पैसे से दोनों कर रहे हैं प्रचार, और दूसरों के यहाँ पे छोटे छोटे प्रचार पे आप बैनर लगा रहे हो। इस बार जिताओ, दिल्ली को स्मार्ट सिटी बना दूंगा। 2 बार जब जिता दिया और बहुत पीछे ले गया, अगर इस बार जीत गया तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। हम लोग यहाँ इस बार साफ कर दूंगा, जिताइए आप। जमुना क्या है, वो खुद साफ कर देंगे, पूरे देश को साफ कर देंगे। जमुना को साफ कर दिया, पूरे देश को साफ कर रहे हैं। कहते हैं ये मेरे विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये जो विरोध मेरा कर रहे हैं, इन्होंने 70 साल देश को लूटा है। अगर ये तुम्हारे विरोधी है तो क्या दिक्कत आ गई? अब चुनाव में पता चल जाएगा विरोधी कौन है और कौन नहीं है।